आध्यात्मिकता का संगम तो देखने को मिला गया है और जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं वो दिव्य और भव्य हैं कि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इस पर आतंकी साया मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से ऐसी तैयारियां की गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के साथ साथ डिजिटल कुंभ भी बनाया जा रहा है, जिसके लिए 2700 AI लेस कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरी व्यवस्था आप देख सकते हैं, यही वो कंट्रोल रूम है जहां से निगरानी भी रखी जाएगी। हमारे साथ महाकुंभ SSP राजेश द्विवेदी जी हैं, उनसे समझेंगे। सर, इस बार 2700 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, किस तरीके से ये निगरानी की जाएगी और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? देखिए, जो CCTV कैमरे हैं ये सिटी एरिया को और मेला एरिया दोनों को कैटर करते हैं। जैसा आप समझ सकते हैं कि जो भी श्रद्धालु आएंगे विभिन्न मार्गों से, ट्रेन से, बाय एयर, वो सब सिटी एरिया पास करते हुए हमारे यहाँ विभिन्न रास्तों से पहुँचेंगे। साथ ही साथ मेले में उनके लिए जो पाथ्स हैं वो निर्धारित हैं, कहाँ से कहाँ जाएंगे वो। इन सभी को हमने कैमरों से आच्छादित कर दिया है। 2700 कैमरे ऐसे मैंने बताया लगे हुए हैं। उसमें से काफ़ी सारे AI बेस्ड भी हैं जो हमको क्राउड मूवमेंट, क्राउड डेंसिटी, क्राउड फ्लो, बैरिकेड जंपिंग, क्राउड कोइंसाइडिंग, फायर एंड स्मोक डिटेक्शन, साथ ही साथ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन, ये भी सुविधा उसमें रहेगी, जो कि हमारे जो जनपद की तरफ से आने वाले टोल्स हैं वहाँ पर काम करेंगे। वो हमको एक आइडिया देंगे कि कितनी गाड़ियाँ हमारी तरफ आ रही हैं। जो पार्किंग हमने बना रखी है श्रद्धालुओं के लिए वो कितनी भर गई हैं, ये भी हमको AI और ANPR के माध्यम से मालूम पड़ेगा। तो मेला क्षेत्र में पहुंचने के बाद अब एक एक कर धर्म ध्वजा स्थापित होने लगी है। आज पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की धर्म ध्वजा पूरे विधि विधान के साथ स्थापित की गई। हमारी सहयोगी मीनाक्षी की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की धर्म ध्वजा स्थापित हो चुकी है पूरे विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ और मंत्रोच्चार के बाद अब धर्म ध्वजा स्थापित कर दी गई है। साधु संतों ने बैंड बाजे के साथ 52 फीट ऊंची धर्म ध्वजा का पूजन किया। हर हर महादेव की जयकारे हुए और इसी के साथ धर्म ध्वजा फहरा दी गई है। इसमें 13 अखाड़ों के सभी प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं और इसी के साथ पूजा पाठ भी किया जाता है। चरण पादुका भी इसके बाद मंदिर प्रांगण में स्थापित कर दी जाएंगी, लेकिन अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ साधु संत भी मौजूद हैं और धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। धर्म ध्वजा स्थापित हो गई है। धर्म ध्वजा का दंड 52 हाथ का होता है और इसमें जनेऊ की 52 गांठें भी होती है, 52 बलियां होती है और ये अखाड़ों की 52 मड़ियों का भी प्रतीक होता है। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में इसके बाद जब शोभा यात्रा निकलेगी, छावनी प्रवेश निकलेगा, उसके साथ ही 52 मड़ियों में जो साधु संत है वो भी आ जाएंगे। लेकिन विशेष पूजा पाठ होता है, मंत्रोच्चार होता है, हवन आदि होता है, जिसके बाद ये धर्म ध्वजा स्थापित कर दी गई है। धर्म ध्वजा यहाँ पर फहरा दी गई है और इसी के साथ अब जब कार्यक्रम होगा छावनी प्रवेश का तो 52 मड़ियों में साधु संत भी यहाँ पर रहने के लिए आ जाएंगे। और वही महाकुंभ के दौरान जो भी भक्त वहां पर पहुंचे, जो स्नान करने के लिए लोग पहुंचेंगे, उन्हें किसी भी तरीके से भटकना ना पड़े, इसके भी खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। हर जगह पर बैनर पोस्टर के जरिए QR कोड लगाए गए हैं, जिससे पूरी जानकारी मेला क्षेत्र की किसी को भी अपने फोन पर आसानी से मिल सकती है। ग्राउंड रिपोर्ट जरा आपको दिखाएं। महाकुंभ को दिव्य, भव्य और डिजिटल बनाने के लिए जो तैयारी की गई है उसमें डिजिटल कैसे बन रहा है महाकुंभ, उसका उदाहरण आपको दिखाते हैं। आपको अपने सबसे पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए गूगल क्रोम खोलना है और आप जैसे ही गूगल क्रोम खोलेंगे आपको यहाँ पर ये स्कैन का ऑप्शन नजर आएगा। स्कैन के ऑप्शन पे आपको देखना है होटल एंड फूड, आप कहाँ जा सकते हैं। आपको होटल एंड फूड पर क्लिक करना है और इसी के साथ ही होटल एंड फूड पर क्लिक करते ही यहाँ पर महाकुंभ की जो वेबसाइट है वो आ जाएगी और आप यहाँ पर जो होटल है उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, कहाँ पर आपको रुकना है। ये तमाम ऐसे होटल है जो आपको सीधे रिडायरेक्ट करेंगे। आप जैसे इन पर क्लिक करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आपको ये जो तमाम QR कोड्स है इसका इस्तेमाल अपने गूगल क्रोम को खोल करके जो QR स्कैन का ऑप्शन होता है उस पर जाकर के करना है और जो तमाम जानकारियां हैं वो आपके मोबाइल फोन पर सिर्फ एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाएगी। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं की हर एक सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में खान पान की सुविधा भी बेहद अहम हो जाती है। खास तौर पर पीने का पानी स्वच्छ मिले श्रद्धालुओं को, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि वाटर ATM भी लगवाए गए हैं। देखिए हमारे सहयोगी महिमा की ग्राउंड रिपोर्ट।
महाकुंभ में 75 देशों से 45 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और लगातार हम रिपब्लिक भारत की टीम आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से और योगी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर चलाया जा रहा है। और अभी इस वक्त दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ प्रयागराज मेला प्राधिकरण प्रयागराज की ओर से, ये देखिए आप यहाँ पर इंसर्ट कॉइन कर सकते हैं, 5 रुपए का सिक्का आप इसमें डाल सकते हैं और उसके बाद जितने का भी सिक्का है वो आप डाल सकते हैं और उसके बाद उस मुताबिक यहाँ पर पानी, यहाँ पर 3 आप देख सकते हैं बॉक्स लगे हुए हैं, यहाँ से आपको पानी मिलेगा। हालांकि कार्ड भी इसका बताया गया है, यहाँ पर कार्ड भी प्लेस कर सकते हैं आप, लेकिन जिन लोगों के पास सिक्का है वो आप यहाँ पर इंसर्ट करके उसके बाद पानी आ जाएगा। और ऐसा इस मेला क्षेत्र में पूरे महाकुंभ में जगह जगह पर हजारों की संख्या में ये वाटर टैंक लगाया गया है, वाटर ATM इसको नाम दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पानी आएगा कैसे, ये मैं चाहूँगी कि पंकज आप जरा इस वाली तरफ आए और यहाँ पर दिखाएं कि यहाँ से पहले पाइप वहाँ से आ रही है, अंदर से पानी आएगा और यहाँ पर फिल्टर होगा, जो वेस्ट पानी है वो इस वाली पाइप से बाहर निकल जाएगा उस वाली तरफ। जरा वहाँ पर जूम करके दिखाइएगा कि जो वेस्ट वाटर होगा, फिल्टर्ड जो पानी है वो तो लोगों को मिल जाएगा, लेकिन वेस्ट वाटर वहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से आपको जो स्टोरेज है यहाँ पर फिल्टर होगा। तो इस तरह के हज़ारों की संख्या में वाटर ATMs यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो लोग दूर दूर से आए, दिन भर में लोग यहाँ पर ट्रैवल करेंगे तो उनको प्यास लगेगी, यहाँ से पानी वो ले सकते हैं। तो देखिए इस बार आपको बता दें, संगम नगरी यानी कि महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में हर एक स्तर पर बेहतर तैयारी की जा रही है। साथ ही इस बार का जो महाकुंभ है उसकी थीम ही स्वच्छता को लेकर है, यानी कि स्वच्छ महाकुंभ, जरा सी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर खास ख्याल रखा जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें, सामूहिक स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां पर इस पूरी खबर को कवर किया, दिखाते हैं आपसे जानना चाहेंगे कि सुरक्षा को लेकर क्या, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और स्वाभाविक बात है कि उनकी सुरक्षा एक बड़ा काम होता है। हम लोगों ने जहाँ एक तरफ ज़्यादा मानव बल, पुलिस बल, महिला पुलिस के साथ ज़्यादा पुलिस बल की तैनाती किया है, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, सर्विलेंस का उपयोग करके हम लोग इस मेले को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आपने देखा होगा कि हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर जो है वो बन करके तैयार है, जहां सामान्य रूप से हम लोग मीटिंग में बैठते हैं। उसमें आप कभी ऊपर जा कर के देखेंगे तो एक एक व्यक्ति के, एक एक गाड़ी के मूवमेंट पे हमारी नज़र रहती है। इतना माइन्यूट हमारा ऑब्जर्वेशन हो सकता है। हमारी फेस रिकग्निशन की टेक्नोलॉजीज़ भी हम लोग लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ला रहे हैं। मशीन लर्निंग के ज़रिए हम जो है कहाँ ट्रैफिक कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, इस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। जो पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा होती है उस पर भी पुलिस का ध्यान रहेगा। वाटर सिक्योरिटी मतलब जल के अंदर नाव में कोई व्यक्ति को कोई जोखम ना आ जाए या फायर से कोई जोखम ना आ जाए, इन सारी बातों पे हमारा ध्यान है। फायर पुलिस, वाटर पुलिस, सभी लोग और नॉर्मल पुलिसिंग का काम भी हमारा अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। तो प्रयागराज में 13 जनवरी से होने जा रहा आस्था का महाकुंभ बेहद भव्य और दिव्य होगा और इसीलिए उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार तकरीबन 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग आस्थावान पहुंचेंगे महाकुंभ में स्नान करने के लिए और इसलिए सबसे बड़ी चुनौती होगी सुरक्षा को लेकर और इसलिए योद्धाओं की एंट्री महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर हो चुकी है। जिम्मेदारी NSG कमांडोज ने संभाल ली है और दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से भी पहरा सख्त है, अलर्ट जारी किया गया है, यानी किसी भी तरह से कोई परिंदा भी पर कोई असामाजिक तत्व वहां पर हालात ना बिगाड़ सके। जरा देखिए। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा में लगे जवानों की पैनी नजर है। 7 लेयर सिक्योरिटी के साथ साथ जल, थल और नभ से पहरेदारी की जा रही है। महाकुंभ में श्रद्धालु आस्था की डुबकी को लेकर जहां एक तरफ सिक्योरिटी टाइट है, तो वहीं दुनिया के सबसे बड़े सनातनी आयोजन को लाल रंग से रंगने की देश के दुश्मन मंसूबा बना रहे हैं। बाबा और अघोरी को टारगेट कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि आतंकियों के निशाने पर महाकुंभ है। आतंकी आस्था के आयोजन में गतिरोध पैदा कर सकते हैं। महाकुंभ में आतंकियों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। संदिग्ध की एंट्री को लेकर कुंभ में पुलिस अलर्ट मोड पर है।
सूत्रों का दावा है कि आतंकी अघोरी और बाबा के भेष में आ सकते हैं। संदिग्धों की एंट्री को लेकर यूपी पुलिस सख्त है। कुछ दिन पहले डीजीपी ने बड़ी बैठक की थी। प्रयागराज से सटे जिलों के चेक पोस्ट पर खास निगरानी रखी जा रही है। आतंकियों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इसी वक्त आपको तस्वीर हम दिखा लेते हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। और सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए कि यहाँ पर कैसे पुलिस चौकन्नी है। कमिश्नरेट प्रयागराज इस वक्त अखाड़ों की तरफ है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी निगरानी है। और ये यूपी पुलिस है, हाईटेक पुलिस है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, AI का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। महाकुंभ को दहलाने वालों के लिए ही योगी सरकार ने आयोजन की सुरक्षा 7 चरणों में की है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से निगरानी, 3000 सीसीटीवी कैमरे, 3 लेयर की बैरिकेडिंग, 56 थाने, 155 चौकियां, हर आने जाने वाले पर पैनी नजर, 50,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, पैरामिलिट्री फोर्स, ATS, STF, NSG, घोड़ों से जवानों की गश्त, सुरक्षा दस्ते में 130 घोड़े, NDRF, SDRF तैनात, 12 किलोमीटर में डीप रिवर बैरिकेडिंग, गंगा नदी में जल पुलिस की भी तैनाती की गई है। महाकुंभ को लेकर के सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए। इस वक्त हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक तरफ जहां ड्रोन की मदद ली जा रही है, वहीं पुलिस हर एक जगह पर जाकर खुद चेकिंग कर रहा है। और कोई भी असामाजिक तत्व अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की